करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है संडे और संडे को होता है आपका रिवीजन डे। तो आज हम लोग 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं सबको रिवाइज करने वाले हैं। वीकली करंट अफेयर शानदार सीरीज होती है, जबरदस्त कंटेंट होता है। ऐसा कंटेंट आपको वीकली में कहीं और देखने को नहीं मिलने वाला है। तो टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम लोग कवर करेंगे, रिवाइज करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, इसका रूल वही पुराना है कि आपको कमेंट में आंसर करते जाना है। एंड में आपका अपना स्कोर भी बताना है, ठीक है, जिससे मैं कर सकूं कि आप लोग जो हफ्ते भर पढ़ाई करते हो तो उसका आपके दिमाग में घुसता कितना है। ठीक है, चलिए, बाकी इसकी पीडीएफ क्विज वगैरह सब आपको यहाँ पर मिलती है एमजीटी ऐप पर, बिल्कुल फ्री में, कोई चार्जेस नहीं देना है। वीकली, डेली, मंथली सब कुछ मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आंसर करिए फटाफट से। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप किसने जीता है? महिला टी20। चलो यहां मैं लिख दे रहा हूं पुरुष टी20, ये भी बता दो। क्या हो गया? पुरुष टी20, ये भी बता दो किसने जीता है पुरुष टी20 वाला। तो महिला टी20 किसने जीत लिया है? न्यूजीलैंड की टीम ने। और किसको हराकर जीता? साउथ अफ्रीका को। पुरुष टी20 किसने जीता? पुरुष टी20 जीता भारत ने। और किसको हरा करके जीता? तो आप बताओगे साउथ अफ्रीका को इसने भी हराया था। ठीक है ना? तो साउथ अफ्रीका महिला वाला और पुरुष वाला दोनों में उपविजेता रही। न्यूजीलैंड की महिला टीम विश्व कप टी20 की विजेता रही और पुरुष टी20 विश्व कप भारत ने जीता हुआ है। महिलाओं की बात करें तो आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप जो है वो विजेता ये रही, 32 रनों से हारी। कहाँ आयोजित किया गया था? तो संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। होना था बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, तख्ता पलट वगैरह हो गया था। तो लास्ट टाइम पर आईसीसी ने फैसला लिया कि ये यूएई में करेंगे। ठीक है, तो न्यूजीलैंड पहली बार टी20 की चैंपियन बनी है, महिला पुरुष दोनों मिला करके। अभी तक पुरुषों में कभी नहीं जीते हैं, महिला में पहली बार इनको खिताब देखने को मिला। प्राइज मनी $2.3 मिलियन कर दिया गया है। आईसीसी ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया था कि अब से महिला और पुरुष दोनों की जो विजेता राशि होती है विश्व कप में वो समान हो जाएगी। तो वो भी एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। और फाइनल मैच की और पूरे ओवरऑल टूर्नामेंट की मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द प्लेयर या कहें टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर अमेलिया केर ही रही, जो कि कहाँ की रही? न्यूजीलैंड की। 135 रन पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बनाए और 15 विकेट लिए हैं। अगला, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि को 120 दिन से घटा करके कितने का कर दिया है? पहले 120 दिन से ही ओपन हो जाती थी विंडो और आप लोग आरक्षण कर सकते थे रेलवे टिकट बुकिंग के लिए, लेकिन अब वो समय सीमा घटा करके 2 महीने यानी 60 दिन कर दी गई है। तो सब कुछ हो गया, इसमें कुछ भी डिटेल और एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझदार हो। अगला, भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना यानी आइडियाज के तहत भारत सरकार से रुपया ऋण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? रुपया ऋण मतलब रुपए में लोन दिया गया है। किसे दिया गया है? मॉरिशस को। मॉरिशस एक अफ्रीकी देश है। ये अभी हाल ही में 487 करोड़ रुपए फंडिंग उठाया है इंडिया से और बन गया है फर्स्ट एवर रूपी डिमोनेटेड क्रेडिट स्कीम के तहत। देखो, भारत ने ना रुपए में अब देना शुरू किया है अपने पड़ोसियों को, जिससे डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो, अपनी करेंसी की भी ग्लोबलाइजेशन हो, मतलब कि एक वैश्वीकरण हो, लोग पहचाने, लोग इसकी इज्जत करें रुपया का भी। ठीक है, रुपया मजबूत होगा। 487 करोड़ रुपए इनको दिए गए हैं। मॉरिशस पोर्ट लुइस राजधानी है। मॉरिशस रुपया यहाँ की करेंसी होती है और प्रविंद जगन्नाथ यहाँ के हैं प्रधानमंत्री। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A के फैसले को बरकरार रखा। इसका संबंध किस राज्य से? इस पर मैंने आपको डिटेल से वीडियो दी हुई है। नागरिकता अधिनियम धारा 6A है क्या? और इस पर एक डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके तहत बांग्लादेशियों को यहां से देश छोड़ करके जाना होगा, भारत में जो घुसपैठी हैं उनको। तो असम से रिलेटेड ये आर्टिकल है और इसकी मंजूरी मिली है सुप्रीम कोर्ट को, मतलब कि ये इस पे इसके खिलाफ इसको हटाने के लिए दाखिल किया गया था याचिका, लेकिन उस याचिका को कैंसिल कर दिया गया है। इस नियम को बरकरार रखने का फैसला लिया है, सैंक्शन 6A। ठीक है ना? तो यहाँ थंबनेल नहीं लगा है शायद, हाँ इस पर मैंने वीडियो दी हुई है, लेकिन आप सर्च करना तो डिटेल्स उसमें बताया गया है। 1985 में असम अकॉर्ड पर डील साइन हुई थी, जिसके तहत धारा 6A डाली गई थी। ठीक है ना? तो धारा 6A अनुच्छेद 6A जब पड़ गया था तो उसी के तहत ये कहा गया था कि भाई 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच में जो आए हुए हैं असम में भारतीय, जो असम में बांग्लादेशी आए हुए हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी, बशर्ते उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 10 साल बाद वो चुनाव में वोट डालने के लिए भी काबिल हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद से जो आए हैं 1971 के बाद से आज तक जो आ रहे हैं घुसपैठिए, उनको कहा जाएगा निकलो पहली फुर्सत में यहाँ से। अगला,
हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पास किया? तो किस राज्य की विधानसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? तो आप कहोगे केरल में। केरल की गवर्नमेंट ने, केरल के जो सीएम है पिनराई विजयन, इनकी गवर्नमेंट ने वहां की विधानसभा में, हालांकि इनके वहां पर विधानसभा में करने से कुछ होगा नहीं क्योंकि ये सेंट्रल बिल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बिल है। हालांकि उस पर एक चीज और चल रही है, अभी अभी डिसीजन आया नहीं है, बिल अभी एक्ट नहीं बना है, ये बात ध्यान रखना। अभी इस पर जेपीसी बैठी है, जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी है, 31 सदस्यों वाली ये जेपीसी बैठी हुई है और अभी इसमें चल ही रहा है मामला। जब इनका पूरा रिपोर्ट आएगा तब ये बिल में जो भी सुधार करना होगा वो सुधार किया जाएगा और तब अगर पास हो जाता है तब ये बिल एक्ट बनेगा। तो अभी संसद में है फिलहाल, ये अपने राज्य में, मतलब एक तरीका होता है कि विरोध जताने का कि हम अपने राज्य में लागू नहीं करने देंगे। तो यहाँ ये वक्फ एक समवर्ती सूची का विषय है, इन्होंने ये तर्क दिया है और केरल विधानसभा ने इसके लिए वो किया है। एक और जरूरी बात, देखो दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है, बस अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, आज 27 तारीख हो गया है ना। तो दिवाली का आप फायदा उठाइए, दिवाली कूपन कोड यूज कीजिए और जितने भी अपने वीडियो कोर्सेज हैं इसके बाद, क्योंकि जस्ट तुरंत बहुत ज्यादा मात्रा में दाम बढ़ जाने वाले हैं, तो ये सफलता बैच हो, संकल्प बैच हो, अर्जुन बैच हो, एसएससी का कॉम्बो बैच हो, इनमें से जो भी आपको लेना है आज अभी, मतलब कि आने वाले दिवाली तक ये 299 में ईच है, ठीक है ना, मात्र 299 में प्रत्येक है, तो आप इसे ले सकते हो। इसके बाद कोई रिक्वेस्ट, कोई रिकमेंडेशन नहीं सुनी जाएगी, ध्यान रहे। एमजेटी ऐप पर ये आपको मिल रहा है, वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है और वहां पर यूज करना है दिवाली कूपन कोड में, दिवाली यूज करना है, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा, डबल से भी ज्यादा दाम हो जाएंगे। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के 9वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के 9वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? तो आप बताओगे श्रीमती विजया रहाटकर को, ठीक है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग की विजया किशोर रहाटकर ये अपॉइंटमेंट की गई हैं, एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन। तो 3 वर्ष का इनका कार्यकाल रहने वाला है, 2016 से 2021 तक ये महाराष्ट्र में ये राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रह चुकी हैं, मतलब अनुभव है राज्य में रहने का। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना पूछा जाएगा तो 1992 आप बताइएगा, ठीक है। अगला, अक्टूबर 2024 में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? इंडोनेशिया में जो सबसे बड़ा चुनाव हुआ था, विश्व का सबसे बड़ा एक दिन का चुनाव हुआ था, उसका नतीजा ये निकला था कि प्रभावो सुबियांतो जो है वहां के राष्ट्रपति बन गए थे, चुन लिए गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने, यहाँ देखिए, लार्जेस्ट एवर कैबिनेट, 109 कैबिनेट मंत्रियों का ये लार्जेस्ट होगा, इनकी कैबिनेट होगी, इनकी सरकार होगी, और ये 20 अक्टूबर को अपना पदभार ग्रहण कर लिए हैं, 8वें राष्ट्रपति ये बने हैं इंडोनेशिया के, ठीक है। तो 2019 से 2024 तक ये जोको विडोडो के अधीन 26वें रक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहे थे और रक्षा मंत्री सब बन गए राष्ट्रपति, जोको विडोडो अब रिटायर हो गए। अगला, 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली ये बन गई हैं, कौन कौन बन गई हैं? बाला देवी। बाला देवी समझो पुरुषों की सुनील छेत्री हैं, जैसे सुनील छेत्री का नाम आप जानते हो पुरुषों में, पुरुष फुटबॉलर में, हालांकि अब वो रिटायरमेंट ले लिए हैं, ऐसे ही महिलाओं में बाला देवी का नाम आता है। बाला देवी 50 इंटरनेशनल स्कोर कर चुकी हैं गोल का, पहली इंडियन बन गई हैं ये इतना गोल करने वाली, ठीक है ना। चलिए, तो अंतरराष्ट्रीय गोल कर रही हैं, गोल मशीन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, और ये अभी सैफ महिला चैंपियनशिप में ये निकली हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने अचीवमेंट हासिल की है ये। किस राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना की सहायता, वित्तीय सहायता 1000 से बढ़ाकर 2500 की? तो मैया सम्मान योजना ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं, ये योजना है झारखंड की। झारखंड में महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है, मासिक वित्तीय सहायता, और अब ये बढ़ा करके 1000 दी जाती थी पहले, अब ये बढ़ा करके 2500 दी जाएगी। चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में ऐसी बेनिफिशियरी स्कीम आपको देखने को मिलती रहती है। तो यहाँ इट विल बी प्रोवाइडेड टू 50 लाख बेनिफिशियरीज, 50 लाख लाभान्वित होंगी महिलाएं इससे, ठीक है ना। और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है अगस्त 2024 में लॉन्च की गई थी। अगला, 2024 अक्टूबर में पैट्रिक जे मैकवर्ग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार पाए हैं नारायण मूर्ति, शांतनु नारायण और अभिनव अस्थाना। नाम देखिए तीनों का, ये सीईओ के पोस्ट पर है, तीनों ही किसी बड़ी बड़ी कंपनी के अपने आप में लीडर्स हैं, और इन तीनों को अभी ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। नारायण मूर्ति जी इन्फोसिस के फाउंडर एंड सीईओ हैं, उनको उनके तकनीकी उद्योग के योगदान के लिए इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। शांतनु नारायण एडोबी की सीईओ हैं, ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाए हैं।
अभिनव अस्थाना ये पोस्टमैन के सीईओ और संस्थापक हैं। इनको एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योरशिप अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है। कॉप 16 जैव विविधता शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कॉप 16 ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉप 16 का जैव विविधता शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? तो ये हुआ दोस्तों कहां पर? कोलंबिया में। कहां पर? कोलंबिया में आयोजित किया गया, काली शहर में, कोलंबिया के काली, ठीक है ना। कॉप 16 है ये। और पिछला वाला कहां हुआ था? मॉन्ट्रियल में हुआ था, कनाडा में, कॉप 15। ध्यान रखना 2022 में मॉन्ट्रियल कनाडा में कॉप 15 आयोजित किया गया था। तो ये 16वीं बैठक है जैव विविधता पर। अच्छा, ऐसे ही कॉप 27, कॉप 28 और अब कॉप 29 आप सुनते होंगे। ये सब कहाँ आयोजित किया गया? कमेंट करके बताते रहो, फटाफट से बताते रहो। तो 21 से 1 नवंबर तक ये चलेगा और कैली शहर कोलंबिया में 200 शामिल देश होंगे। प्रकृति तेजी से विनाश करने को रोकना, ये इनकी मुख्य मुद्दा होगा। चलिए तो बताइए इसका क्या क्या आंसर किया आपने। कॉप 27 कहाँ किया गया? इजिप्ट में। इजिप्ट यानी कि मिस्र, इजिप्ट यानी मिस्र। कॉप 28 कहाँ किया गया? यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। कॉप 29 बाकू अजरबैजान में किया जाएगा, अजरबैजान के बाकू शहर में। ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फॉर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट है ये। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फॉर बायोडाइवर्सिटी है। क्या है? बायोडाइवर्सिटी। तो ये अभी पीछे चल रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 16वां संस्करण है। और ये आगे चल रहे हैं, ये कौन सा संस्करण चल रहा है इस बार? 29वां। ये 29वां 2024 में होगा, ठीक है ना। ये 2023 2022। चलो अगला, जो भी चीजें आए उसको रिलेट करके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब अगर पढ़ लोगे ना तो अच्छे से तैयार रहेगा। दलित उप कोटा यानी आरक्षण के अंदर आरक्षण, इस पर भी मैंने आपको 2 महीने पहले वीडियो दी थी। ये लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? बता दीजिए जल्दी से फटाफट से बता दीजिए। रिवीजन है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस पे, इसको मैंने समझा रखा है कई बार। तो ये पहला राज्य बन गया है हरियाणा, ठीक है ना। कोटा के अंदर कोटा या आरक्षण के अंदर आरक्षण, ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था और ये लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है हरियाणा। नौकरियों में 20% अनुसूचित जाति के कोटे को 50% मिलेगा, ठीक है। जो उपवर्गित होंगे, ओएससी होंगे, अदर अनुसूचित जातियां होंगी, और वंचित अनुसूचित जातियां, डीएससी और ओएससी, एक दो और सब कैटेगरी बनाई गई है। मतलब क्रीमी लेयर होगा एससी कैटेगरी में, क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर जिसे ओबीसी में होता है। हाल ही में देश के कितने ऐतिहासिक लाइट हाउसों पर दूसरा राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव मनाया गया? लाइट हाउस महोत्सव ये मनाया गया इस बार ओडिशा में, ठीक है ना। देश भर के ऐसे 75 लाइट हाउस में ये आयोजित किया गया है सेकंड नेशनल लाइट हाउस फेस्टिवल, ठीक है ना। तो पूरी ओडिशा में, पूरी के शहर में ये आयोजित किया गया 19 अक्टूबर को। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? इसके मतलब चीफ चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री सब राज्य वाले हो जाते हैं। मतलब मेन मंत्री कौन है, मेन केंद्रीय मंत्री कौन है इसके? कौन है बताइए जल्दी? सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, ठीक है ना। ये तो राज्य मंत्री हैं शांतनु, ठीक है। फिलहाल लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव इसका आयोजित किया गया उड़ीसा के पुरी में। पिछला वाला हुआ था गोवा में 2023 में। पिछला वाला, पहला वाला हुआ था गोवा में, दूसरा है ये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एडीबी के सहयोग से स्विफ्ट परियोजना का शुभारंभ किया? स्विफ्ट परियोजना याद होगा आपको, अभी चर्चे में थी, अच्छे से समझाया था मैंने। स्विफ्ट योजना एडीबी के सहयोग से, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्विफ्ट योजना असम, असम उठाएगा फायदा, असम लेगा इनसे 800 करोड़ रुपए। कितने? 800 करोड़ रुपए लेगा। किसके लिए? फॉर प्रोजेक्ट टू रेजुविनेट बील्स एंड बूस्ट फिश प्रोडक्शन। बील्स और मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 129 बील्स को पुनर्जीवित करना, मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना, ये इसका लक्ष्य है। स्विफ्ट का मतलब सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो एडीबी की, अब देखो एडीबी में 68 सदस्य देश थे, एक सदस्य अभी रिसेंटली और जुड़ा हुआ है, +1 हो गया है इजराइल, इसको भी आप याद रखना। अब एडीबी में 69 सदस्य देश हो गए हैं। मजाजुगो एस्कोबास के अध्यक्ष हैं, फिलीपींस में मनीला में इसका हेडक्वार्टर। अगला, 2024 में अक्टूबर में आईएसएसएफ द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? एथलीट ऑफ द ईयर एक पुरुष खिलाड़ी, एक महिला खिलाड़ी को दिया गया। लियू युकुन जो है ये पुरुष खिलाड़ी हैं, इनको मिला है एथलीट ऑफ द ईयर का मेल का। यांग जी इन ये फीमेल हैं। तो ये दोनों आपको यहाँ तस्वीर में भी दिख जाएंगे, यांग जिन और लियू युकुन, ठीक है। तो ये चीन के हैं, ये कोरिया की हैं। आईएसएफ यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन।
अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर तो मैंने 2 वीडियो आपको दे दी है, 2 क्या 3 दे दी हैं। ब्रिक्स सम्मेलन, इसको देख लो अच्छे तरीके से, ठीक है। अभी कल भी मैंने आपको एक वीडियो दी है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16वां संस्करण था, रूस के कजान शहर में आयोजित किया गया और पीएम मोदी जी भी वहां पर पहुंचे। ये इस बार का बहुत ज्यादा अहम भी था क्योंकि भारत और चीन के रिलेशन भी सुधारे गए। पुतिन ने दोनों की दोस्ती एक बार दोबारा से करवाई। 4 साल के बाद, 5 साल के बाद पीएम मोदी बायलैटरल टॉक किए चीन के साथ। इसके अलावा जो अपनी लद्दाख पर जो एलएसी पर बॉर्डर डिस्प्यूट थे वो भी अब सुलझ गया एक प्रकार से। दोनों की सेनाएं पीछे हट गई हैं, काफी ज्यादा कैंप वगैरह वो लोग अपनी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी हटवा करके पीछे किए गए हैं। पेट्रोलिंग के 2020 से पहले वाला जो नियम था वही फिर से आ गया, मतलब बॉर्डर टेंशन लगभग लगभग खत्म हो गई है। फिलहाल चाइना है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो 22 से 24 अक्टूबर के बीच में ये कजान शहर में हुआ, 16वां संस्करण था और इसमें 4 देश नए भी जुड़े हैं इस बार, ये भी ध्यान रखना। और अभी जो मैंने कल की आपको वीडियो दी है उसमें एक चीज और मैंने बताया है कि 13 पार्टनर देश जुड़े हैं, 13 पार्टनर देश जुड़े हुए हैं, ये भी ध्यान रखना। 4 नए देश मिस्र, इथियोपिया, यूएई और ईरान जुड़े हैं। सऊदी अरब जुड़ना था लेकिन नहीं जुड़ा, वो कहा अभी हम विचार कर रहे हैं, अभी हम विचार कर रहे हैं। अमेरिका जब हमारा पापा बोल देगा कि भाई बेटा जाओ, तब फिर हम कहेंगे ठीक है आते हैं, ठीक है। तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये तो ब्रिक्स ही है और ये फाउंडिंग मेंबर हैं। और ये जो है 4 नए देश जुड़े हैं इस बार। 13 पार्टनर देश जुड़े हैं, साउथ अफ्रीका नहीं जुड़ा है, सॉरी सऊदी अरेबिया नहीं जुड़ा है, साउथ अफ्रीका तो है ही। बाकी ये सब चीजें तो आपको याद ही हो गई होंगी, मुझे नहीं लगता इसको आपको याद कराने की जरूरत होगी। अगला, ये ब्रिक्स की डिटेल्स है, सारी चीजें वही जो मैंने बताई आपको। अगला, हाल ही में कहां पर विजयनगर साम्राज्य की मुहर वाली एक अंगूठी से जुड़ी तांबे की 2 पत्तियों की खोज हुई? तो ये खोजी गई अभी कहां पर? तमिलनाडु में। फटाफट आंसर करते रहो यार, मुझे सब याद हो गया तो आपको भी याद होना चाहिए, है ना। मैं ही तो पढ़ाता हूँ, आप ही तो पढ़ते हो, तो मुझे याद है तो आपको भी याद होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल सही होने चाहिए। 30 बाई 30 टारगेट लेकर के चलो, जितने क्वेश्चन उतने करेक्ट आंसर। तो कॉपर प्लेट पाई गई है विजयनगर किंगडम में और ये कहां पर? तिरुवल्लुवर, तमिलनाडु में पाई गई है। राजा कृष्णदेव राय दोस्तों, उनके समय का है 16वीं शताब्दी का, 1513 के आसपास का, और यही सबसे महानतम शासक हुए थे वहां के। हरिहर बुक्का ने 1336 में स्थापना की थी। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में कौन सा राज्य अंक तालिका में शीर्ष पर रहा? 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप, ये कर्नाटक इसमें टॉप पर रहा था, महाराष्ट्र दूसरे पर रहा था। पैरा एथलीट के लिए, पैरा तैराक के लिए ये था, ठीक है ना। तो 1922 अक्टूबर को गोवा में पणजी में आयोजित किया गया। इसमें कर्नाटक टॉप पर, महाराष्ट्र दूसरे पर, राजस्थान तीसरे पर रहा। ये यहाँ पर कुछ विजेताओं के नाम हैं, आप वीडियो को पॉज करके रिवाइज कर सकते हो। अगला, हाल ही में ऑस्कर तूफान कहां पर आया? ऑस्कर तूफान, ऑस्कर, ये कहां आया? तो ये आया क्यूबा में। कहां पर आया? क्यूबा में आया हुआ है हैरिकेन ऑस्कर, ठीक है ना। क्यूबा अमेरिकी देश है तो इसीलिए हैरिकेन, इस पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई है कि तूफान कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं, ठीक है। थंबनेल नहीं लगा है, कोई बात नहीं, कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं, और इसको डिटेल से आपको समझाया गया है, वो आप वीडियो जाकर के चैनल पर देख सकते हो। तो भयंकर तबाही मचाई है तूफान ऑस्कर ने, और हवाना जो है ये इसकी राजधानी है क्यूबा की। अगला, भारत में दाना तूफान आया है, दाना अभी आगे हम लोग बात करेंगे। सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? सीनियर महिला अंतर विभागीय इंटर डिपार्टमेंटल, जो सरकारी डिपार्टमेंटल वाले हैं ना, उसमें कंपनियों के बीच में होता है यहाँ पर, और इसको रेलवे ने जीत लिया है। रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड जो है इस बार भी विजेता रही है हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स चैंपियनशिप में। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है ये सेकंड पर रही, या कहें उप विजेता रही, और कांस्य पदक यानी कि तीसरे पर रही सीबीडीटी की टीम। अगला, एशियाई विकास बैंक में शामिल होने वाला 69वां देश कौन बना? 69 कंट्री कौन बन गई? अभी मैंने बताया इजराइल बन गई है, ठीक है ना। एडीबी में शामिल होने वाली इजराइल 2022 में अप्लाई किए थे, अब जाकर सदस्य बन गए हैं, बाकी वही चीजें सब। अगला, ये यहाँ 69 हो, +1 कर लो, ठीक। अगला, हाल ही में भारत ने कहां पर अपनी चौथी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN S4 स्टार लॉन्च की? S4 स्टार, ये मिटने ना दो, S4 स्टार इसका नाम है पूरा। तो ये लॉन्च किया है दोस्तों अभी विशाखापत्तनम में। किसने किसने? भारत ने, भारतीय नौसेना ने। ये परमाणु से, न्यूक्लियर पावर से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने वाली SSBM की ये चौथी है,
चौथी वाली है मिसाइल भाई, चौथी वाली है पनडुब्बी सबमरीन, ठीक है। तो चौथी वाली है, तो 3 और बाकी कौन है? 3 में है आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघाट और आईएनएस अरिदमन। ये 3 परमाणु पनडुब्बियां पहले से हैं। ये सब अरिहंत श्रेणी की हैं। इसके तहत 6 पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं रूस की मदद से। उसमें ये चौथी है S4 स्टार, गुपचुप तरीके से भारत बना बना करके लॉन्च किया जा रहा है। ये 3500 किलोमीटर की रेंज वाली है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI में किस देश को फोकस कंट्री नामित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IFFI नवंबर में शुरू होने वाला है और इसमें फोकस कंट्री होगी इस बार की ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की फिल्में स्पेशल तौर पर यहाँ पर दिखाई जाएंगी। 20 तारीख से 28 तारीख के बीच में आयोजित होगा। कहाँ पर होता है? IFFI हर बार होता है गोवा में ही, ठीक है। तो गोवा में हर बार होगा, तो यहाँ पर भी इस बार भी होगा। 7 फिल्में ऑस्ट्रेलिया की दिखाई जाएंगी। शेखर कपूर जो है IFFI 55वें और IFFI 56वें दोनों के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक। अगला लुओंग कुओंग, ठीक है, लौंग इलायची, ये राष्ट्रपति चुनाव चुने हैं कहाँ के? ये बने हैं वियतनाम के। वियतनाम के नए राष्ट्रपति होंगे लुओंग कुओंग, ये रहे। वहां पर राष्ट्रपति को उतना इज्जत दी नहीं जाती है जैसे हम लोगों ने नहीं दी अभी। फार्म मिन्ह चिन्ह जो है यहाँ प्रधानमंत्री हैं, यही मेन होते हैं, सर्वे सर्वा, ठीक है। फिलहाल ये औपचारिक पद है। 2026 तक का इनका कार्यकाल रहने वाला है। हनोई राजधानी होती है, वियतनामी डोंग इसकी करेंसी होती है। ऐसे देशों की राजधानी और करेंसी पूछ ली जाती है, तो याद रखना है, ठीक है। अगला, भारत पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर समझौते को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 5 साल के लिए करतारपुर समझौते को बढ़ा दिया गया है। 5 साल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2024 से 5 2029। पहली बार समझौता कब किया गया ये पूछा जाएगा, तो ये पहली बार 2019 में किया गया था और वो 2024 तक था, 5 साल के लिए, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये आया है कि समझौता बढ़ा दिया गया है, तो एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा क्योंकि 2029 सब लोग रटे हैं। ये पूछ लेगा कि बताओ पहली बार कब किया गया था समझौता, ठीक है ना। तो पहली बार 2019 में किया गया था, 2024 तक था, 2024 में एक्सपायर हुआ तो उसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। समझ में आई बात? अगले आगे देखते हैं। बाकी वही सारी चीजें हैं। रावी नदी के किनारे करतारपुर साहिब है और गुरुद्वारा दरबार है और वहां पर सिख कम्युनिटी के लोग जाते हैं। एक गलियारा है, कॉरिडोर है, जिसके माध्यम से कोई वीजा वगैरह नहीं लेना पड़ता है, जाते हैं दर्शन करके चले आते हैं, ठीक है। यही बात है। अगला, भारत और जर्मनी ने कहां पर पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया? भारत और जर्मनी के बीच में पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ है जर्मनी में, और जर्मनी के साथ ये हुआ है इंडियन ओशियन में, ठीक है ना। हिंद महासागर में, इसे इंडियन ओशियन कर लेना, इंडियन ओशियन कर लेना। तो ये हुआ है 24 अक्टूबर को, ठीक है। और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज भारत की यात्रा पर भी आए हैं, ये भी ध्यान रखना। चलिए, तो फिलहाल INS दिल्ली और जर्मन के फ्रिगेट बाइडन बुटरबर्ग जो है ये हिस्सा लिया है इसमें। हाल ही में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक जीता? तीरंदाजी विश्व कप में एक बार फिर से इन्होंने मेडल जीता है और इन्होंने इस बार जीता है सिल्वर मेडल, दीपिका कुमारी, ठीक है ना। इनके टोटल विश्व कप में, तीरंदाजी विश्व कप में 6 मेडल हो गए, 6 मेडल हो गए हैं तीरंदाजी विश्व कप में। दीपिका कुमारी तो आर्चर हैं ये, और छठा पदक है इनका। भारत की एकमात्र ऐसी पदक विजेता है आर्चरी में, ठीक है। 19 से 20 अक्टूबर को आयोजित हुआ। 2024 का सखारोव पुरस्कार किसे दिया गया है? ये सखारोव पुरस्कार इंपॉर्टेंट होता है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया जाता है। EU का सखारोव पुरस्कार ये इस बार मिला है मारिया कोरिना मचाडो को और एडवन गोंजालेज को। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों आपको दिख रहे हैं, ये दोनों हैं कौन? ये दोनों वेनेजुएला में अपोजिशन के लीडर्स हैं। वेनेजुएला में अपोजिशन के लीडर हैं। वहां पर वेनेजुएला में जो जीते हैं, विजेता हैं, उनके उनके खिलाफ ये लोग लड़ते थे, ठीक है। तो लोकतंत्र और आज़ादी बहाल करने के लिए। तो EU जो है, यूरोपियन यूनियन, ऐसे ही जले में आग नहीं छिड़कने के लिए हर देश में करता है। तो जो विपक्ष रहते हैं, जो हारे वाले रहते हैं, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करता है। फिलहाल रॉबर्टा मसोला जो है 24 अक्टूबर 2024 को इसकी घोषणा की है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के गणित और विज्ञान के लिए उत्तीर्ण अंकों को 35 से घटाकर 20 कर दिया? कक्षा 10 के गणित और विज्ञान के लिए उत्तीर्ण होने के लिए बच्चों को 35 नहीं 20 ही लाना होगा, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा किया गया है। लेकिन उनको लाने के बाद एक लेटर लिख करके बाकायदे बताया जाएगा कि भाई आप कुछ और ट्राई करो, है ना। तो आप जो है मैथ और साइंस आगे लेकर के कंटिन्यू नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपके लक्षण यहाँ ठीक नहीं दिख रहे हैं, तो इनको आगे पढ़ाई नहीं करने के लिए ऐसा पत्र दिया जाएगा, ठीक है, अंक पत्र के साथ ही। अगला,
किस अभिनेता को कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ द यूथ चैंपियन के रूप में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार मिला? तो कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ यूथ चैंपियन के रूप में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार गोज टू दारा सिंह खुराना। दारा सिंह खुराना जो है एक एक्टर हैं, साथ ही साथ में ये मेंटल हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस फैलाते हैं। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये ऐतिहासिक ऑक्सफोर्ड यूनियन में ग्लोबल मेंटल हेल्थ समिट में मुख्य वक्ता के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो अभिनेता और परोपकारी हैं और इनको ये पुरस्कार दिया गया है कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ यूथ चैंपियन महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार। ठीक, तो ये थे 30 क्वेश्चन। अब आते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर, जो चीजें आई हैं, जैसे दिवस आए हैं महत्वपूर्ण इस हफ्ते के, तो उसको आपको सामने यहाँ पर रख दिया गया है। अब देखो बहुत लोग करते हैं ना सर 30 क्वेश्चन ही दे रहे हो, ये कैसे हुआ, 60 क्वेश्चन होते हैं या 70 क्वेश्चन होते हैं, तो 30 क्वेश्चन ही कैसे? तो देखो उसमें दिवस वाला क्वेश्चन कोई नहीं लिया जाता। दिवस वाले क्वेश्चन लोगे तो लगभग हर दिन एक दिवस वाला क्वेश्चन रहता है। इसके बाद आपका जो भी बाकी नियुक्तियां रहती है छोटी मोटी, वो नहीं ली जाती हैं। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो लिया जाता है, बाकी चीजें लास्ट में दे दी जाती हैं। जैसे ये देखो प्रमुख इस्तीफा संन्यास, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर रानी रामपाल, ठीक है ना, रानी रामपाल का क्वेश्चन वहां नहीं लिया गया, लेकिन रानी रामपाल यहाँ है ना, दीपक कर्माकर, ये सब चीजें हैं जो चीजें वहां नहीं ली जाती हैं वो यहाँ लिया जाता है। कवर आपका सब होता है लगभग लगभग में, जितना इंपॉर्टेंट रहता है सब कवर होता है, तो घबराया मत करो। और बस क्वेश्चन है अगर चाहिए तो जाओ क्विज लगा लिया करो यार डेली का, ठीक है ना, वीडियो नहीं देखना पड़ेगा आपको, क्विज लगा लिया करो एमजीटी पर। तो फिलहाल ये आपके प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं, चक्रवात टाइफून है, सब कुछ आपको कंटेंट पूरा दिया जा रहा है। इसको मैं अगली बार से बोल्ड करवा दिया करूंगा, ये ठीक से नहीं दिख रहा है ना, चलो बोल्ड हो जाएगा अगली बार से। फिलहाल दिवाली हमारा ऑफर भी आपके सामने है, इस ऑफर का फायदा उठाइए और संडे है एंजॉय कीजिए। एंजॉय क्या करोगे, अब तो लगातार मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट चल रहा होगा, एग्जाम्स आपके लगे हुए हैं। फिलहाल हमारे बाकी चैनल्स वगैरह से भी जुड़े रखिए, जिसमें मैं अपडेट दिया करता रहता हूँ, क्या एग्जाम अपडेट है, क्या कुछ बढ़ रहा है, क्या कुछ घट रहा है, व्हाट्सएप चैनल हुआ, टेलीग्राम हुआ, इन सबसे जुड़े रहोगे तो इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।